गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा प्रश्नावली चल रहा था, प्रश्नावली सेकंड क्लास 10th की, और टॉपिक था पॉलिनॉमल। तो बहुपद पढ़ रहे थे हम, और बहुपद में हमने एक बेसिक क्लास ले ली थी। आगे उसी को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और प्रश्नों की तरह मूव करते हैं कि प्रश्न कौन कौन से करने हैं, राइट। तो उनकी तरह हम चलते हैं और प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेटा इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा जितने ज़्यादा व्यू आएंगे। और आपके लिए मैं प्रत्येक टॉपिक से प्रत्येक सीक्वेंस वाइज वीडियो लेके आ रहा हूँ। आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। अगर आप बने रहिए हमारे साथ में और कमेंट करिए, बताइए कि कैसा लग रहा है आपका, और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक चल रहा था प्रश्नावली सेकंड का, और ये अपने सेशन के लिए ही है, 24-25 के लिए, राइट। किसके लिए है? 24-25 के लिए ही है। और अगर आप ऐप पे आना चाहो तो प्ले स्टोर से पीजी फाउंडेशन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे भी प्रत्येक कोर्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ भी आ सकते हो, राइट। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं आगे। हमने कल पढ़ा था कुछ, पहले तो मैं समझा देता हूँ क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद में हम पढ़ेंगे। हमने बेटा पॉलिनॉमल पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था? पॉलिनॉमल के बारे में। यानी बहुपद के बारे में पढ़ा था, राइट। मैंने बताया था कि बहुपद क्या होता है। एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, बीजीय व्यंजक है, जिसमें अनिश्चित स्थिरांक और चर पाए जाते हैं, उसे बहुपद बोला गया था, राइट। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि किस टाइप के होते हैं। इसको दो बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन करा था। एक तो बेस ऑन टर्म्स के आधार पर, टर्म्स के आधार पर यानी पद के आधार पर, और एक करा था पावर यानी घात के आधार पर। पद के आधार पर भी 3 टाइप के बताए थे, है ना। और घात के आधार पर भी मैंने 3 टाइप के बताए थे। पद के आधार पे थे एक पदीय, एक थोड़ा सा 1 मिनट रिवीजन करा देता हूँ, और 2 पदीय, और एक था त्रिपदीय, राइट। इसमें भी था, एक था एक घातीय, एक घातीय जिसे रेखीय भी बोला गया था, फिर रेखीय भी बोला। एक था द्विघात, राइट, और एक था त्रिघात का। लेकिन बेटा त्रिघात का तो हमारा 2023-24 वाले सेशन में खत्म कर दिया था, तो हमारे एक घात और दो घात वाले ही हैं, राइट, है ना। तो ये वाले थे, इनको हमने इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन भी सीख ली थी कि एक रेखीय की ए एक्स प्लस बी टाइप की होगी, है ना। उसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की होगी, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी टाइप की हो। मैंने कहा था, मैंने बोला था कि बेटा बात ऐसी है कि हम इसको मानक रूप में लिखते हैं। हमें एग्जाम में एक छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न का मानक रूप है, वो उल्टा सुल्टा दे देगा, तो हमें घातों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हुए चलता है, यानी घटते क्रम में लिखना है। पहले 3 लिखी, उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में सिंगल, और उसके बाद में, राइट। तो इस टाइप से हमें घातों को लिखना था। और दूसरी बात मैंने कहा था कि बहुपद होने की कंडीशन बताई थी आपको मैंने। बहुपद होने की शर्त क्या थी? कंडीशन। तो शर्त थी कि बेटा क्या होना चाहिए, जो चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, राइट। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि एक बहुपद की घात क्या है, निम्न में से पहचानिए बहुपद है या नहीं है, तो वो वाली चीजें बन सकती है। तो ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी थी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, और एक क्वेश्चन वहां पे मैंने करा भी था शून्यकों के बारे में। फिर मैंने बताया था कि जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्स एक्स को काटेंगे, या कोई ऐसा मान नहीं हो सकता क्या कि जो एक्स एक्स को काटे नहीं जबकि उसका वो शून्यक है। तो एटमोस्ट ऐसा भी होता है ना। आप इस बात से घबराना मत कि सर आपने कहा था कि इसके मान लो 2 शून्यक निकलेंगे कि 3 निकलेंगे। बेटा 2 और 3 तो निकलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्स एक्स को काटे, राइट। ऐसा मान पॉसिबल नहीं होगा जो कि वो उसको सेटिस्फाई करे, राइट। समझ गए? तो वो भी हो सकते हैं जो रियल लाइन पे आए ही नहीं, यानी काल्पनिक भी हो सकते हैं। तो मैंने बताया था वो शून्य कैसे हो सकते हैं, वास्तविक हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, राइट, लेकिन होंगे जरूर। ये बात अपनी हो चुकी थी। अभी इस आगे इसी चीज को मैं
बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चन भी आएंगे अपनी प्रश्नावली में, तो वहां भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। तो अब देखो आगे बढ़ा रहे हैं इसको और प्रश्नों पे चलते हैं, है ना। तो प्रश्न लेते हैं अपन, ये ला अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। अपना एग्जाम्पल है, उदाहरण फर्स्ट है, और इसमें अपन को शून्यक बताने हैं कि कितने कौन से शून्यक होंगे। उदाहरण फर्स्ट में दे रखा है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए और y बराबर पी एक्स, जहां पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सा एग्जाम्पल था, अपने बुक का ही है ना। और तो इसमें पी एक्स बताया, पी एक्स का मतलब भी मैंने समझाया आपको कि पी बहुपद है, पी यानी पॉलिनोमल, राइट। पी यानी पॉलिनोमल होगा, और पॉलिनोमल एक्स यानी एक्स के टर्म्स में है, पदों में है, तो वो पी एक्स बोला गया, राइट। अब देखो फर्स्ट वाले में देखो बेटा, और मैंने ये बात कही थी कि वो सिर्फ एक्स अक्ष को ही काट रहा है, तो ये हमारा शून्यक है, वरना नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है, राइट, है ना। तो कौन सा पेन इसमें विजिबल होगा वो अपन ले लेते हैं, रेड हो जाएगा। ओके, देखो देखो बेटा, फर्स्ट ग्राफ है अपना, ये एक्स अक्ष है ना, ये वाई एक्स है। अपन की बात हो रही है सिर्फ कि सिर्फ वो एक्स अक्ष को टच करना चाहिए, उस पे क्रॉस करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, यानी काटना चाहिए, है ना। तो वही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे, अन्यथा वो शून्यक नहीं होंगे। तो देखो बेटा, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष की पूरी लाइन है, एक्स एक्स डैश है, तो ये किसको कितनी जगह काट रहा है, सिर्फ एक जगह काट रहा है। यह दिख रहा है, नजर आ रहा है, मैंने आपको गोला काला कर दिया, ये रेड रेड करा, यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये कौन सा शून्यक है बेटा, एक शून्यक है, तो इसका जीरो कितने होंगे, शून्यक को बेटा जीरो जो बोलते हैं, तो जीरो कितना होगा, एक होगा, राइट। अब इसका बताओ कितना होगा बेटा, इसका देखो एक तो ये काट रहा, राइट, और एक ये काट रहा, तो इसके कितने होंगे बेटा जीरो, इसके बेटा जीरो होंगे दो, राइट। इसके जीरो कितने होंगे, दो होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखो बेटा, एक तो ये काट रहा, एक ये काट रहा, दो, एक ये काट रहा, तीन, तो टोटल कितने जीरो बने बेटा, इसके जीरो बने तीन। बेटा बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि बताइए, कोई भी उदाहरण दे देगा, कोई भी एग्जाम का बना देगा और कह देगा बताइए इसके जीरो कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, तो वो हमें बताने हैं। ओके, ये तीन हो गए। अगला एग्जाम्पल इसमें देखो बेटा, इसमें देखो एक्स अक्ष को जो टच कर रहा है, काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसके जीरो कितने होंगे, के जीरो होंगे सर एक। ओके, इसी प्रकार इसको देखो, वाई एक्स को काट रहा है, लेकिन वाई एक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वाई एक्स को कितनी बार काटे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ काटना चाहिए एक्स अक्ष को, है ना। तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो इसके जीरो कितने होंगे, इसके जीरो होंगे बेटा एक, राइट, है ना। नेक्स्ट देखिए, इस पे आपको काउंट करने हैं कि कितने जीरो निकलेंगे। एक्स अक्ष के ध्यान रखना है, बात किसकी होगी, सिर्फ एक्स अक्ष की, राइट, एक्स अक्ष के सिवा किसी की बात नहीं होगी, है ना। वाई एक्स को कितनी बार काटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात रहेगी अपने एक्स अक्ष की। तो देखो एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, तो इसके जीरो कितने होंगे बेटा, इसके जीरो होंगे चार, है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, एनसीईआरटी का ही जो बुक का था, और इसमें हमें ज्ञात करना था कि कितने कितने जो एक ग्राफ दिया गया है तो उसमें कितने जीरो होंगे और कितने नहीं होंगे। बेटा एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, छोटा सा क्वेश्चन उदाहरण के तौर पे भी, यहाँ एक नंबर में भी आ सकता है कि बताइए निम्न का ग्राफ का जीरो कितने हैं, शून्य के कितने हैं, है ना। तो अपन को सिर्फ ध्यान रखना है एक्स अक्ष का, वाई एक्स से कोई मतलब नहीं है, वाई एक्स को 100 बार काटे तब भी उसके वो शून्य में काउंट नहीं होंगे, बात किसकी रहेगी, सिर्फ एक्स अक्ष की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिए, ये अपना उसका ही ले लेते हैं, बुक का है 2.1, इसी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है 2.1 में, और इसी को सोल्व करना है। अगर 2.1 में आपको पता है एक एक ग्राफों का क्वेश्चन दिया तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, और 2.3 इसमें वैसे ही हटा दी गई है, थ्री डिग्री की यानी त्रिघातीय वाले, तो इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे इस बार। ऐसी वो बातें है हैं, तो इसमें देख लो, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे दिया गया है, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। px का मतलब मैंने आपको बता दिया, p यानी पॉलिनोमियल, x एंड x के टर्म्स में है वो, है ना। तो अब हमें पिछला क्वेश्चन ज्ञात करा इसी प्रकार से, इसमें हमको क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, राइट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ये रहा क्वेश्चन, इसमें आपको शून्य नजर आ रहे हैं बेटा, इसमें एक्स अक्ष को तो कहीं काट ही नहीं रहा है, कहीं भी नहीं काट रहा, तो क्या शून्यक बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन सर ये ग्राफ तो लीनियर है, ग्राफ तो लीनियर है यानी रेखिक बन रहा है, और रेखिक में तो आपने कहा था कि शून्यक बनेंगे,
रेखिक पे एक शून्य निकलना चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्स अक्ष को टच करे, शून्य तो निकलेगा, लेकिन इस पे बात किसकी हो रही है, एक्स अक्ष की। तो ये देखो इसका ग्राफ देखो किस पे है, 0.3 पे है, तो इसका ग्राफ क्या बना, इसकी इक्वेशन क्या बनी, y बराबर 3, इसकी इक्वेशन बन रही है y बराबर 3, राइट। तो इसके शून्य कितने हैं, 0 है, क्योंकि ये एक्स अक्ष को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, ना कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये बात की ध्यान रखना है, जहां भी अपन का एक्स अक्ष टच करेगा वही शून्य निकलेगा, है ना। ओके, अब अगला नेक्स्ट में देखो, सेकंड सवाल में कितनी बार टच कर रहा है ना। एक तो ये कर रहा, और एक वाई अक्ष को कर रहा है, लेकिन वाई अक्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो एक्स अक्ष को ही कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे बेटा, 1 हो जाएंगे, राइट। तो इसके 0 कितने निकलेंगे, 1, है ना। अगला देखो, थर्ड नंबर का आप बता दो कितने होंगे, बताओ कितने होंगे, एक, एक 2 और एक 3, तो इसके कितने शून्य निकलेंगे बेटा, इसके 3 शून्य निकलेंगे, राइट। इस प्रकार कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये 6 एग्जाम्पल दिए इनसे रिलेटेड आए, कोई सा भी चित्र बना देगा, आपसे पूछ लेगा शून्य है कि नहीं है, या ऊपर से भी बनाता है, जो एक्स अक्ष को टच ही नहीं करेगा तो मना कर देना है कि शून्य नहीं है, राइट। आगे देखिए, एक हीरा एक्स अक्ष को यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, तो 0 कितने निकले इसके निकले बेटा 2 जीरोज, राइट, है ना। आगे देखो, आगे फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप बताओगे कितने हैं, देखा, बताओ बताओ, 1 2 3 और 4, तो इसमें कितने शून्य के हैं, 4 है बेटा। आप आंसर भी चेक कर सकते हो साथ साथ में, क्या आंसर सही आ रहे कि नहीं आ रहे, बुक्स के पीछे को दिए हैं आंसर, तो वहां भी आप चेक कर सकते हो। अब ये वाला देखो, लास्ट में लास्ट क्वेश्चन है इसका 2.1 का, और इसमें क्वेश्चन भी इतने ही थे, है ना। तो इसको लास्ट वाले को आप खुद बताओ, और इसको अगर सही बता दो तो मैं समझूंगा कि आपके समझ आ गया, राइट। देखो, 1 2 3, कितने हो गए, 3, तो बेटा इसके कितने शून्य के हैं, 3, कितने शून्य के हैं, 3। अब बेटा एक बात ध्यान रखना इस ग्राफ से, कि इसमें ग्राफ में आगे समझा देता हूं आपको, ये मान लो ये ग्राफ था, है ना, ये सिर्फ पे टच करके ही चला गया, नीचे काटा नहीं है ना, तो इसके कितने शून्य होंगे, तो बेटा इसके शून्य जहां टच कराए ना, इसमें वहां सेम शून्य बनेंगे सिर्फ, इसलिए वहां टच करके चला गया। अगर वो थोड़ा सा भी इंटरसेक्ट कर जाता, मान लो यूं कर जाता, तो ये मान लो -3 होता, तो ये -2 पे हो जाता, इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप के बन जाते। तो अभी कभी कभी आपको सेम शून्य नजर आएंगे ना, जिसका ग्राफ इस टाइप से जाएगा, है ना, तो ये याद रखने की बात है। तो अभी आज हमने पढ़ा है ग्राफों के बारे में, और ग्राफों के बारे में हमने एग्जाम्पल देख लिया था इसका, और ये छोटी सी प्रश्नावली थी और छोटी सी क्लास होगी, है ना। नेक्स्ट प्रश्नावली में आपकी दूसरी प्रश्नावली खत्म हो चुकी होगी नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद में आगे थर्ड प्रश्नावली जो भी आएगी उसको अपन करेंगे। तो आज इस शून्यकों के बारे में सीखा, शून्य कितने होंगे ये काउंट करना सीख लिया था, है ना। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ में, और देखते रहिए पीजी फाउंडेशन क्लासेज को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपकी क्लास। थैंक यू।